प्रभारी मंत्री संदीप सिंह की मौजूदगी में मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की जयंती। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री संदीप सिंह आज मथुरा आए और उनकी उपस्थिति में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लोकमाता अहिल्याबाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर की गई। इस अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष केशन चौधरी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजू यादव, जिला अध्यक्ष निर्भय पांडे और विधायक योगेश नौवार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। प्रभारी मंत्री डॉक्टर संदीप सिंह ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन में देश में एकता और समानता लाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रही है। जनपद मथुरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के हम सभी पदाधिकारियों के साथ में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती का ये कार्यक्रम प्रदेश भर में और देश भर में विभिन्न अलग अलग स्थानों पे आयोजित करने का निर्णय लिया है। हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा लेने को मिलती है और उनके इस जीवन को जिस तरह से उनका जीवन का संघर्ष रहा और उन्होंने जिस तरह से अपने समय में समाज सुधारक के रूप में समाज में एकता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, बेटियों को, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और समाज में आगे लेकर के जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, उन सभी के कार्यों को हम सब लोग आज याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के जीवन से, उन्हीं के मूल्यों से हम सब लोग प्रेरणा लेते हुए उन्हीं के सिद्धांतों पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उन्हीं के सिद्धांतों पे आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे सरकारी स्थल हैं जिनको लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर आज किया गया है और जिससे हम सब लोग प्रेरणा लेते हुए उनके प्रति उनको नमन कर सकें, उनके प्रति हम जो सम्मान उनको देना चाहिए उनको सम्मान दे सकें। आज उसी श्रृंखला में यहाँ पर मथुरा में भी हम सब लोग कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और सभी के प्रति मैं अपने वीर महापुरुषों के प्रति और हमारी भारत की वीरांगनाओं के प्रति और उनमें से एक लोकमाता रानी अहिल्याबाई होलकर जी के प्रति भी अपने हृदय से नमन करता हूँ। कॉरिडोर को लेकर के राज्यपाल महोदय द्वारा एक लेटर यानी अधिसूचना जारी की गई है और उसमें कमेटी बनाई जा रही है कि उसमें प्रशासनिक अधिकारी, नगर आयुक्त और तीर्थ प्रकाश पार्षद के साथ साथ संत होंगे। गोस्वामी मात्र 2 रखे गए, जिसपे गोस्वामी का कहना है कि प्रशासन मंदिर नहीं चला सकता, मंदिर गोस्वामी चला सकता है। देखिए, ये सारी चीजें तो निर्णय करने के ऊपर है और जब कमेटी बनाई गई है सभी लोगों का, हम तो चाहते हैं कि विकास हो और सरकार की केवल एक ही मंशा है कि मंदिर का जो मार्ग है उसको हम सब लोग और किस तरह से आम जन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। हमारी अच्छी सोच है और लेकिन सब लोगों के साथ बैठ करके जो भी इन सारी चीजों का हल निकलेगा, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन सारी चीजों का कोई ना कोई हल निकले और हम सब लोग उस मंदिर मार्ग का बहुत जल्द दोबारा से पुनः उसको विकसित कर सकें और मंदिर तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ता है हम लोग बेहतर रूप से सेवाएं, सुविधाएं प्रदान कर सकें। मंत्री, लगातार यूपी सरकार अवैध मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन मथुरा में 16 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अभी भी संचालित हो रहे हैं। मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है तो मैं उसको पुनः एक बार जांच करा लूंगा और अगर कोई भी इस तरह का गैर मान्यता का कोई भी आपने स्थान अगर संचालित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जिस तरह से देखा जा रहा है भाजपा के कुछ नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, धाकड़ जैसे, फिर गोंडा के जलाध्यक्ष, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे जो भी लोग हैं, कानून में हर एक व्यवस्था हर एक व्यक्ति के लिए और इस तरह की जो भी चीजें हैं एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून के अंतर्गत इन सभी लोगों को जो भी दंड दिए जाने या जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी चीजों को कानून के अंतर्गत किया जाएगा। हम सब लोग, कोई भी अगर व्यक्ति दोषी है तो उसको बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है, जो भी न्याय पूर्वक कार्रवाई जो भी होगी उन सारी चीजों को किया जाएगा। बीएससी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं एएसएम पॉलिटेक्निक, AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद है तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है।
छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।